नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनप्रतिनिधि के विषय में। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है उनका काम क्या होता है। तो जनप्रतिनिधि का काम ये होता है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना, उनकी समस्याएं व विकास की योजनाओं को के विषय में संसद भवन हो या कि विधानसभा के भवन में या फिर नगर के क्षेत्र में आवाज को उठाना। इसमें आपके जो है सांसद, विधानसभा सदस्य यानी विधायक, एमएलसी व पार्षद आदि भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि के विषय में बात करेंगे जो कि जनता के मुद्दे को उठाने के लिए इस समय चर्चा में है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के मुद्दा को उठाना, लेकिन आजकल बहुत से आधे से ज्यादा ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए ही राजनीति में जाते हैं, या फिर अगर जाते भी है तो वो जनता से जुड़े मुद्दों को ही उठाते ही नहीं है। ऐसे में एक जो संसद के सदस्य हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के संसद सदस्य हैं, जो कि राज्यसभा से हैं, जिनका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी के द्वारा जो है पिछले एक साल में कई जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया गया। ऐसे ही एक जनता से जुड़े हुए मुद्दे के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने अभी हाल के ही जो है संसद के सत्र में उठाया है। वो है मोबाइल के रिचार्ज से जुड़ी हुई समस्याओं के विषय में। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी देश के लगभग 125 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, और उसमें भी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है वह रिचार्ज जो करती हैं तो मात्र 28 दिनों का ही रिचार्ज करती हैं। यानी कि उनका कहना यह था कि जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, परंतु जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 28 दिन के हिसाब से साल में कुल 13 रिचार्ज जनता से करवाती हैं। साथ ही अब अगर रिचार्ज खत्म भी हो जाता है तो ऐसे स्थिति में उनकी इनकमिंग कॉल भी तुरंत बंद हो जाती है। आउटगोइंग तो बंद होती ही है, साथ साथ इनकमिंग कॉल भी कई कंपनियां बंद कर देती हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा जी के साथ संसद में यह उठाया मुद्दा गया है कि उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और ये जनता के उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी ये मनमानी, उनका कहना था कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया था कि देश में जो 90% प्रीपेड उपभोक्ता हैं वह हर महीने रिचार्ज या अपना तीन तीन महीने का रिचार्ज कराते हैं, जिसमें जो है 13 महीने का उनको रिचार्ज के पैसे देना पड़ता है, जबकि नियम के अनुरूप 30 या 31 दिन का एक महीना होता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को यह बात देखनी चाहिए कि जिससे कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिचार्ज खत्म हो जाता है उसकी जो इनकमिंग कॉल है वो कम से कम 1 वर्ष तक चालू रहनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम लोगों ने जब पुराने सिम खरीदे थे, यानी कि जब वर्ष 2002-3 में जब नए नए मोबाइल आए थे, उस समय जब आम जनता ने मोबाइल खरीदे थे उस समय जो सिम दी गई थी, यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि जब आप सब लोगों ने सिम खरीदा था उस समय सिम यह कहकर बेची गई थी कि इनकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन कंपनियों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो है लगातार इसमें जो है बदलाव करते गए, और आज ये ऐसा हो गया है कि जहाँ पर आपका रिचार्ज खत्म होता है तो तुरंत ही आपका जो है इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही बंद हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राघव चड्ढा जी के द्वारा संसद जो सदस्य उन्होंने मुद्दा उठाया, ये आपसे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। आप इस